नमस्कार दोस्तों। मैं समाज सेवी बंशीधर आप सभी के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी लेकर और एक नया विचार लेकर। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है कि दोष निकालना इंसान की आदतों में शुमार होता है, वरना इंसान चाहे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता निकाल सकता है। इसी को लेकर हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी राजस्थान के रेत वाले इलाके से होकर गुजर रहा था और वह रेत से भरे दूर दूर तक के इलाके को देखते हुए सोचता हुआ जा रहा था कि कितना सुंदर इलाका है। यदि यहाँ पर पानी उपलब्ध होता तो मैं यहाँ पर पौधे लगाता और फिर कितना हरा भरा इलाका हो जाता और कितना अच्छा होता था। जैसे ही ये सोचते हुए वह आगे बढ़ा, उसे कुछ दूरी पर जाकर एक पानी से लबालब भरा हुआ कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बाल्टी और रस्सी दोनों उपलब्ध हैं। उसने बाल्टी से कुएं में डालकर उसमें से कुछ पानी निकाला, पिया और वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पास एक पर्चा उड़ता हुआ आया। उस पर्चे पर लिखा था कि आप कह रहे थे कि यदि यहाँ पर पानी उपलब्ध होता तो मैं यहाँ पर पौधे लगाता। पानी आपको मिल गया है, आप पौधे लगा सकते हैं। तब वह बिना कुछ किए ऐसे ही आगे बढ़ गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितना भी इंसान के अनुकूल क्यों ना हो, पर उसकी आदत उनमें कमियां निकालने की होती हैं और बहाना बनाना भी उसकी आदतों में शुमार होता है। यदि हम चाहें तो विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ हमारे अपने अंदर ही प्रवास करती हैं। बस किस शक्ति का हमें किस जगह यूज करना है, ये हमें अपने मन में बैठाना होता है। साथियों, यदि हमने मान लिया तब तो हार हो जाती है, और यदि ठान लिया तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम लोग जीत ही जाते हैं। तो और कुछ तुच्छ लोग ऐसे भी होते हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ने की सोचते हैं तो वह हमें निगेटिव बातों बता बता कर हमें डराने का प्रयास करते हैं। और अधिकतर लोग उन तुच्छ लोगों की बातों में आकर अपने रास्ते पर बिना कदम बढ़ाए ही रुक जाते हैं और वह हार मान लेते हैं। फिर बाद में परिस्थितियों को दोष देते हैं। तो परिस्थितियां भी उसी व्यक्ति के सामने आती हैं जो बड़े रास्ता तय कर सकता है, जो बड़े लक्ष्यों को तय कर सकता है। उसके सामने उतनी ही कड़ी मुसीबतें और कड़ी चुनौतियां आती हैं। हमें क्या करना है? उन चुनौतियों को हर हाल में पार करना है और कभी भी कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से घबराना नहीं है। हमारी अंतरात्मा हमें हर मुसीबत और हर परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए आवाज़ लगाती है
लेकिन हमें उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और उसके अपने मेहनत और बुद्धि के बल पर हमको आगे बढ़ना है। और यदि हमने ये ठान लिया कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें बस आगे बढ़ना है। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी और प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक गोपाल नाम का एक लड़का था। वह उसे रेस का शौक़ था और वो जब भी दौड़ लगाता तो वह पहले ही हार मान लेता था और थक कर बैठ जाता था। इस तरह वह रेस को पूरी नहीं कर पाता था। एक बार उसने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। उसने मन में ठान लिया कि मैं इस रेस को जीत कर ही दम लूँगा। जैसे ही वह दौड़ने लगा, कुछ देर दौड़ने के बाद उसे के हाथ पैरों में दर्द होने लगा और वह थक सा गया, वह रुक गया। तब उसने अपने मन में बिठाया कि मुझसे दौड़ा तो नहीं जा रहा, पर मैं तेज तेज चल तो सकता हूँ। तो उसने चलना प्रारंभ जारी रखा और जब चलते चलते वह उसके पैरों में तेज दर्द हुआ। उसके बाद वह लड़खड़ाते हुए गिर गया। गिरने के बाद भी उसके मन में आया क्यों ना मैं लड़खड़ाते हुए ही क्यों ना चलूं। तो वह लड़खड़ाते हुए ही आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। उसके बाद वह गिर गया। गिरने के बाद उसने सोचा मैं क्यों ना खिंचड़ कर आगे बढ़ूं। तो वह खिंचड़ खिंचड़ कर आगे बढ़ने लगा और उसने उस मैराथन दौड़ को पूरा कर लिया। वह उस दौड़ में हार ही क्यों ना गया, पर उसने उस दौड़ को पूरा किया। वो विजेता नहीं बन पाया, लेकिन अपने मन के अंदर उसने सोचा आज मैं इस रेस को बिना जीते हुए भी अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें विनर नहीं बना, पर मैंने ये रेस पूरी की। साथियों, यदि हम अपने मन में ठान लें कि हमें अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है, तो हमें कोई भी परिस्थिति किसी भी हाल में हमें नहीं रोक सकती। साथियों, जो काम हमें 10 घंटे करना है, उसे यदि हमारे पास उतना समय नहीं है तो 5 घंटे करें। विद्यार्थी 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, 3 घंटे पढ़ें, 3 नहीं पढ़ सकते 2 घंटे पढ़ें, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रहना चाहिए। हम एक ना एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय